हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो से हम लोग जनरल फार्मेसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल फार्मेसी जो कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसमें आज हम लोग बेसिकली उसके यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 में जो पहला ही हमारा टॉपिक है जो कि है इंट्रोडक्शन टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फार्मेसी का प्रोफेशन है वो उसका क्या हिस्ट्री रहा है, वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फार्मेसी प्रोफेशन का हिस्ट्री जानने से पहले हम लोग इस फार्मेसी वर्ड को समझते हैं। मतलब ये जो फार्मेसी वर्ड है वो क्या कहना चाहता है। द वर्ड फार्मेसी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन विच मीन्स ड्रग। तो ये जो वर्ड है फार्मेसी वो बेसिकली हमारा एक ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से आया है जिसका मतलब होता है ड्रग। अब ये ड्रग क्या होता, तो सिंपली अभी आप इतना ही ध्यान में रखें कि इसी ड्रग का यूज़ करके आगे हम लोग मेडिसिन्स बनाते हैं। तो ये तो हो गया फार्मेसी वर्ड का मतलब। अब हम इसके हिस्ट्री पे आते हैं। द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वाज स्टार्टेड एट गोवा इन 1842 बाय द पुर्तगीज़। तो एशिया का जो पहला फार्मेसी कॉलेज था वो कहाँ खोला गया था, तो वो था गोवा में 1842 में। किसके द्वारा, तो पुर्तगालीज़ के द्वारा। इन 1874 ए 2-year प्रोफेशनल कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड एट मद्रास मेडिकल कॉलेज। उसके बाद 1874 में 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट नाम का कोर्स स्टार्ट किया गया। कहाँ पे, मद्रास मेडिकल कॉलेज में। ये जितने भी डेट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं। In 1932, a 3-year Bachelor of Pharmacy program was started by Professor महादेव लाल श्रॉफ एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद 1932 में 3 साल का एक बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा कोर्स स्टार्ट किया गया। किनके द्वारा, तो प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसके बाद 1940 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही एम फार्म कोर्स लाया। इसके बाद जस्ट इसके 5 साल बाद 1945 में पीएचडी का प्रोग्राम भी वहाँ पे स्टार्ट कराया गया। तो बेसिकली हम लोग प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ को फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी या फिर फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो है वो 6 मार्च 1902 में दरभंगा बिहार में हुआ था। द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ए केमिस्ट शॉप वॉज ओपनड इन 1811 बाय मिस्टर बाथगेट इन कलकत्ता हु केम टू इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया का जो पहला केमिस्ट शॉप था वो बेसिकली 1811 में मिस्टर बाथगेट के द्वारा ओपन किया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आए थे। इन 1901 ए स्मॉल फैक्ट्री बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। उसके बाद 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम का एक छोटा सा फैक्ट्री का शुरुआत किया गया आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा कलकत्ता में। इन 1903 प्रोफेसर टीके गज्जर स्टार्टेड ए स्मॉल फैक्ट्री एट परेल। उसके बाद 1903 में प्रोफेसर टीके गज्जर ने एक छोटा सा फैक्ट्री का स्थापना किया परेल में। इनिशियली मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स वर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, मेनली फ्रॉम फ्रांस, यूके एंड जर्मनी। तो शुरुआत में क्या था, हमारे पास ज़्यादा फैक्ट्री नहीं था, जिसके वजह से क्या होता था कि ज़्यादातर जो हमारा मेडिसिन्स था वो हम लोग बाहर से मंगवाते थे, जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया। देयर वॉज नो कंट्रोल ऑन द ड्रग्स एंड देयरफॉर एनीथिंग अंडर द नेम ऑफ ड्रग इज़ मेड इम्पोर्टेड और सोल्ड। तो बाहर से मंगाने के कारण क्या होता था, हमारा ड्रग्स के ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं था। तो इसके कारण ड्रग के नाम पे कुछ भी, कोई भी चीज़ बनाया जाने लगा, कुछ भी चीज़ इंपोर्ट किया जाने लगा, कुछ भी चीज़ सोल्ड किया जाने लगा। As there was no restriction on the import of drugs, many adulterated and spurious drugs have got entry in India। तो उस टाइम पे क्या था कि दवाई के इंपोर्ट के ऊपर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट ड्रग और स्पूरियस मतलब ख़राब ड्रग हमारे देश में एंट्री कर गए। एज ए रिज़ल्ट द इंडियन मार्केट गट फ्लडेड विथ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। जिसका कारण क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन मार्केट था उसमें अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट ड्रग का एक तरीके से बाढ़ आ गया। टू दैट इफेक्ट सर हरून जाफर मूव्ड ए रिजोल्यूशन ऑन 9 मार्च 1927
in the Council of State recommending the Governor General to take immediate steps to control the quality and quantity of drugs। तो इसको देखते हुए सर हारून जाफर ने एक रिजोल्यूशन का सख्त क्रांति लाया। कब? 9 मार्च 1927 में काउंसिल ऑफ स्टेट में। और इन्होंने गवर्नर जनरल, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, उनको ये रिकमेंड किया, उनको ये कहा कि आप ड्रग्स के क्वालिटी के ऊपर और उसके क्वांटिटी के ऊपर तुरंत कुछ इमीडिएट स्टेप्स लें ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए ड्रग इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा इन 1931। तो इसको देखते हुए जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट था, उन्होंने एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाया जिसको हम लोग DEC के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो चेयरमैन थे वे थे लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा। इस कमेटी को हम लोग बेसिकली DEC कमेटी या फिर चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। द DEC वाज आस्क्ड टू मेक इंक्वायरी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ ड्रग्स। तो 1931 में जब DEC कमेटी बनाया गया तो DEC कमेटी को कहा गया कि आप ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर और सेल के ऊपर इंक्वायरी करिए। द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1937 टू कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। तो इसके देखते हुए ड्रग के इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए 1937 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल लाया गया। दिस बिल डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविजन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। अब 1937 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल तो आ गया जो कि ड्रग के इंपोर्ट को कंट्रोल करता था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा कानून नहीं था जो कि ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग को, ड्रग के सेल को और ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सके। दस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 केम इनटू फोर्स। तो इसी को देखते हुए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को लाया गया। विद द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 द फॉलोइंग एक्ट्स वेर पास्ड विद द रिकमेंडेशन ऑफ DEC। उसके बाद जैसे हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिल गया तो DEC के रिकमेंडेशन के अनुसार और भी बहुत तरीके के एक्ट आए। जैसे कि कुछ एक्ट था द फार्मेसी एक्ट 1948, उसके बाद द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954, द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट, DPCO एक्ट यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, NDPS यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट और इंडस्ट्री एक्ट। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट लाया गया। इन सब एक्ट के बारे में आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये था हमारा बेसिकली फार्मेसी प्रोफेशन का एक हिस्ट्री। वैसे देखा जाए तो हिस्ट्री काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना सफिशिएंट है। ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो इन्हीं को हमने कवर किया है। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।